अमावस्या की रात थी। घना जंगल चारों ओर फैला हुआ था और हवा में सर्दी की हल्की सी झंझनाहट थी। रवि और उसका दोस्त मोहित एक पुराने किले की खोज में जंगल के अंदर घुस गए थे। उस किले के बारे में कहा जाता था कि वहां पर सदियों पहले एक भयावह आत्मा रहती थी, जो अब भी हर अमावस्या की रात जागती है। किले के अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ, जैसे कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। दीवारों पर लगे पुराने चित्रों की आंखें जैसे उनका पीछा कर रही थीं। हवा में सीलन और खून की हल्की सी गंध तैर रही थी। मोहित ने हंसते हुए कहा, यार ये सब कहानियां हैं, हम डरने वालों में से नहीं। रवि ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी हंसी खोखली लग रही थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़े। अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। दोनों ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मोहित ने कहा, शायद हमारी ही आवाज गूंज रही है। पर रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर ठंडा हाथ रखा हो। उसने चौंक कर पीछे देखा, पर वहां सिर्फ अंधेरा था। दोनों तेजी से चलने लगे, लेकिन वो आवाजें और तेज होती गईं। किले के अंदर एक बड़े हॉल में घुसते ही दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। मोहित ने दरवाजे को धक्का दिया, पर वह हिल नहीं रहा था। अचानक कमरे के कोने से एक धीमी सी सिसकी सुनाई दी। दोनों के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। रवि ने मोहित की ओर देखा, लेकिन मोहित की आंखें अब उस कोने की ओर जमी थीं। वहां अंधेरे में कुछ हलचल हो रही थी। धीरे धीरे एक साया वहां से उठने लगा। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे किसी गहरे कुएं से रोशनी बाहर निकल रही हो। रवि और मोहित पीछे हटने लगे। वो साया धीरे धीरे उनके करीब आ रहा था। उसकी चाल धीमी, पर उसकी मौजूदगी भारी थी। हर कदम के साथ कमरा और ठंडा होता जा रहा था। अचानक साया ने मोहित की ओर इशारा किया। उसके हाथ से एक लंबी काली अंगुली निकली, जो मोहित के गले की ओर बढ़ने लगी। मोहित की चीख फिजाओं में गूंज गई। उसकी आंखें खुली रह गईं और उसका शरीर ठंडा हो गया। रवि घबरा कर पीछे हटने लगा, पर उसका पैर किसी चीज से टकरा गया। वह नीचे गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज हो गईं और आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा। साया अब रवि की ओर बढ़ रहा था। उसके कदमों की आवाज कमरे में गूंज रही थी और रवि की सांसें घुटने लगी। वह चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। साया ने धीरे से उसकी ओर झुकते हुए कहा, तुमने मुझे जगा दिया है, अब तुम कभी बाहर नहीं जा पाओगे। उस रात के बाद रवि और मोहित को कभी किसी ने नहीं देखा। लोग कहते हैं कि जो भी उस किले में जाता है, वो वहां की आत्मा का शिकार हो जाता है। अब उस किले में सिर्फ हवाएं और दर्द भरी सिसकियां सुनाई देती हैं।